सिम रेसिंग में इमर्जन कैन बी अ टोटल गेम चेंजर। कुछ लोग इमर्जन के लिए वीआर हेडसेट का यूज करते हैं, तो कुछ लोग ट्रिपल मॉनिटर सेटअप। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक सिंगल मॉनिटर पर सिम रेसिंग करते हो तो हेड ट्रैकिंग कैन बी एन अमेजिंग ऑप्शन एंड यू डोंट नीड any expensive hardware to set up head tracking. All you need is a webcam and two open source softwares जिनका नाम है AI Track and OpenTrack. So without further ado, let's set up both the software and then मैं आपको iRacing में head tracking का एक छोटा सा डेमो भी दूंगा। AI Track और OpenTrack का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से AI ट्रैक और ओपन ट्रैक को डाउनलोड करने के बाद आपको दोनों जिप फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपको AI ट्रैक में जाना है। सबसे पहले उसमें जाके आपको AI ट्रैक को रन करना है। इसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है एंड कैमरा में आपको अपना जो भी आपका वेब कैम है जिसे आप हेड ट्रैकिंग के लिए यूज करना चाहते हो आपको उसे सिलेक्ट करना है। फिर वेट हाइट को आप जैसा है वैसे ही छोड़ सकते हो। FPS अगर आपका कैमरा 60 FPS सपोर्ट करता है तो आप इसको 60 कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको 30 पर भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ यूज रिमोट ओपन ट्रैक क्लाइंट को टिक करना है, इनेबल करना है। इसके बाद IP में आपको लिखना है ये 127.0.0.1 एंड पोर्ट में आपको 4242। आपको ये नीचे की सारी चीजें जैसी है वैसे ही आप इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप इस विंडो को बंद कर सकते हो। अब अगर आप स्टार्ट ट्रैकिंग पर क्लिक करोगे तो नाउ आप देख सकते हो कि ये मेरा जो वेबकैम है वो मेरे फेस को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैक कर रहा है। इसके बाद आपको ओपन ट्रैक को रन करना है। अब यहाँ इनपुट पे आपको UDP ओवर नेटवर्क में जाना है एंड इसके बाद इसके बाजू में ये जो आपको सेटिंग का बटन दिख रहा है इसे खोलकर पोर्ट में 4242 टाइप कर देना है एंड योर पिच रोल जो है वो एज अ डिफॉल्ट ही छोड़ दीजिए एंड देन क्लिक ऑन ओके। आउटपुट में रहेगा फ्री ट्रैक 2.0 एनहांस एंड देन आपको फिल्टर में सेटिंग्स में जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको जाना है शॉर्टकट्स में एंड सबसे पहले आप सेंटर में एक किसी भी अपने कीबोर्ड पर की को बाइंड कर लीजिए। इसमें आप सेंटर में किसी भी की को बाइंड कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी आप इस पर्टिकुलर की को हिट करोगे तो आपका जो कैमरा है वो रीसेट हो जाएगा। देन आपको आउटपुट में जाना है एंड यहाँ पर आपको पिच को पोस्ट इनवर्ट टिक करना है एंड देन आपको जो Z एक्सेस है उसको भी टिक कर देना है। ऑल्दो मैंने Z एक्सेस डिसेबल करके रखा है बट अगर आप यूज करना चाहो तो आप इसे इनेबल करके पोस्ट इनवर्ट को टिक कर सकते हो। अगर आप इसे टिक नहीं करोगे तो जब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपका जो गेम में कैमरा है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो जरूरी है आप पोस्ट इनवर्ट को Z एक्सेस एंड पिच दोनों पर टिक कर दो। गेम डिटेक्शन आपको जैसा का तैसा छोड़ देना है एंड देन फिल्टर में आप रोटेशन फिल्टरिंग को फुल कर दो एंड देन पोजीशन फिल्टरिंग में जो स्मूथनिंग की सेटिंग है आप चाहो तो इसे भी फुल कर सकते हो बट मुझे ऐसा लगा कि इसमें मेरे मूवमेंट और गेम में जो कैमरा मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा डिले है तो मैं इसको 0.1 या 0.15 mm पर ही रखता हूँ। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है एंड देन फिर आपको मैपिंग में जाना है एंड देन मैपिंग में जाने के बाद यो में मैक्सिमम इनपुट रहेगा 180 डिग्री, पिच में मैक्स इनपुट 90 डिग्री, मैक्स आउटपुट 90 डिग्री, रोल में मैक्स आउटपुट 180 डिग्री, एक्स एक्सिस मैक्स इनपुट 30 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर, वाई में मैक्स इनपुट 30 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर एंड जेड एक्सिस में भी 30 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर। देखा जाए तो आपको मैपिंग में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। एंड नाउ ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन टू स्टार्ट ट्रैकिंग। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं जैसे भी अपना हेड मूव कर रहा हूँ ये जो छोटा सा ऑक्टोपस है ये भी उसी के साथ मूव कर रहा है। यहाँ आपकी हेड ट्रैकिंग की पूरी सेटिंग्स कंप्लीट होती है। अब आपको सीधा अपने गेम को लॉन्च करना है। टेस्टिंग के लिए मैं खोलने वाला हूँ iRacing। तो मैं आ गया हूँ iRacing में और मैं ड्राइव कर रहा हूँ नürburgring नॉर्थलाइफा में। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है एंड जैसे कि आप देख सकते हो मैं जिस डायरेक्शन में अपने हेड को मूव कर रहा हूँ मेरा जो इन गेम कैमरा है वो भी वैसे ही मूव कर रहा है। अब ये टर्न आ रहा है मैं बहुत ईजली थोड़ा सा साइड में होके बाहर की तरफ देख सकता हूँ जैसे मुझे टर्न लेने में बहुत आसानी हो गई है अब। ऑल्दो शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा जो मूवमेंट है आपके हेड का और जो गेम का कैमरा है थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक लगेगा बट ऑल्दो आउट ऑफ सिंक है नहीं बट आपके ब्रेन को ये मूवमेंट जो है ये थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है शुरू में बट जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे यू विल गेट यूज टू इट। मैं 2-3 दिन से इसको ट्राई और टेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे अब उतना अजीब नहीं लग रहा है ड्राइव करने में। ऑल्दो आई बिलीव इट विल श्योरली टेक सम मोर टाइम टू गेट यूज टू बट जो ड्राइव करने का इमर्शन है और जो मज़ा है वो और बढ़ गया है इससे। पहले सब कुछ स्टैटिक फील होता था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और मैं जहाँ देखना चाहूँ वहाँ देख सकता हूँ।
और आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो हेड ट्रैकिंग है वो बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत स्मूथ है एंड इसमें कोई भी स्टटरिंग नहीं है, कोई भी ग्लिचेस नहीं है, बिल्कुल भी ट्रैक जो है वो क्या बोल सकते हैं, मिस नहीं हो रहा है, छूट नहीं रहा है। पूरे टाइम मेरा जो हेड है वो मेरा वेबकैम ट्रैक कर रहा है और मैं कोई ऐसा बहुत एक्सपेंसिव वेबकैम या कोई बहुत हाई क्वालिटी कैमरा भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। इट्स अ नॉर्मल वेबकैम फ्रॉम क्रियो। तो आप चाहो तो इसे सस्ते से सस्ते वेबकैम पर यूज़ कर सकते हो एंड इट विल स्टिल गिव यू परफेक्ट हेड ट्रैक। ऑल्दो मैं अभी आई रेसिंग में इसे यूज़ कर रहा हूँ, बट आप इसे दूसरे रेसिंग सिमुलेटर्स में भी यूज़ कर सकते हो। आप इसको Le Mans अल्टीमेट के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो मैंने अभी उसमें टेस्ट नहीं किया है, बट आई बिलीव जब आप इसको Le Mans अल्टीमेट में यूज़ करो तो जब आप गेम को रन करो तो उसमें एक VR मोड का ऑप्शन आता है शुरू में, तो आई बिलीव आपको उसे टिक करना पड़ेगा इसे यूज़ करने के लिए। बट आई रेसिंग के अंदर आपको कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ AI ट्रैक खोलना है, आपको वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है, आपको ओपन ट्रैक खोलना है, वहाँ से स्टार्ट करना है एंड आई रेसिंग में जो ट्रैकिंग है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। And there you go. I hope this video helps you in getting the most out of your sim rig. Head tracking शुरू में आपको थोड़ा सा twitchy या dizzy सा लग सकता है, but जैसे जैसे आप इसे यूज करोगे you'll get used to it. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो then make sure to like it and don't forget to subscribe as well. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.